शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। एक देवदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसका पत्नी भी रहती थी। पत्नी का नाम क्रांति था। 2 बेटे भी थे उनको। बड़ा बेटा शादी का योग्य हुआ। फिर क्रांति देवदास की पत्नी जो थी बोलने लगी, बड़े वाला बेटा शादी का योग्य हो गया, उसको शादी कर देते, आएगी तो घर का तो काज काम करेगी। फिर देवदास जो था क्रांति का पति बोला ठीक है, शादी योग्य हो गया है। फिर कुछ दिन का बाद शादी बड़े वाला बेटा को कर दिया। बहू घर लेकर आया। बहू जो आई थी बहुत पूजा पाठ वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। सास जो थी, सास को पूजा पाठ पसंद नहीं था, ना उस घर में किसी को करने देती थी। सुबह हुआ, जब बहू उठी सबसे पहले नहा धोआकर महादेव को जल लेकर चल दी पूजा करने के लिए। इतना ही में उसकी सास देख ली। सास पूछने लगी, बहू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि महादेव को मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती हूँ। मैं मंदिर से पूजा पाठ करके आऊँगी, मैं सारा घर का काम करूँगी। उसकी सास बोलने लगी, मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता है, ना हम किसी को करने देते हैं। अपनी माँ के घर में पूजा पाठ की, बल्कि अब यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा मर्जी चलता है, मैं जो बोलती हूँ वही होता है। फिर बहू बोली, माँ जी मुझे जाने दो। माँ जी उसकी सास नहीं जाने दे रही थी। फिर आवाज़ सुनकर देवदास ससुर आए, वहाँ पे बोलने लगे, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों कर रही है तू लोग? फिर सास बोलने लगी अपने देवदास पति से कि आपने कैसा बहू ले आए, ये पूजा करने जाती है मंदिर में, मुझे पूजा करने वाला बहू नहीं चाहिए। इस घर में कोई पूजा भी नहीं करेगा, ये मंदिर जाती है पूजा करती है, हमें ये सब पसंद नहीं है। फिर उसका देवदास पति बोला कि तू ऐसी क्यों कर रही हो, तू पूजा नहीं करती है, मत करो, इसको क्यों रोकती हो, इसको करने दो, इसको महादेव को पूजा करते चले आई बचपन से, तो अब क्यों रोकती हो? तू नहीं करती हो तो दूसरों को भी क्यों रोकती है? फिर बोली, नहीं, ना मैं करूँगी ना किसी को करने दूँगी, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, नहीं पूजा करना है। फिर पति बोलने लगा अपने बहू से कि जाओ बहू मंदिर पूजा करके आओ। फिर बहू ने अपने ससुर को बात मानकर चले गई, पूजा वूजा करके आई, सारा घर का काम काज की। फिर सुबह हुआ, फिर मंदिर जाने लगी। फिर सास देख ली, फिर वही बोलने लगी, फिर जा रही है। मना करने के बाद ये मानती नहीं है, कैसी है, नहीं करना है पूजा, कौन महादेव को पूजा करती है, ये महादेव हैं, कोई महादेव नहीं है, ये तांत्रिक है, जोगी है, फकीर है, इसको पूजा करने जाती है। जो तन पे भस्म रमाए रहते हैं, शमशान में जाकर जो शमशान में रहते हैं, वो कोई भगवान होता है, इसको पूजा करती है, नहीं करना है या घोड़ी को पूजा। फिर उसका ससुर आवाज़ सुनकर आया, देखा कि फिर मेरी पत्नी रोक रही है बहू को। फिर देवदास से बोलने लगा अपने बहू को, जाओ बहू, जाओ मंदिर होकर आओ। फिर उसकी बहू चल दी। अब इधर सास खूब गुस्से हो रही थी, सोच रही थी ये मेरी बात मानेगी नहीं, और जो मेरा पति है तो उसी के तरफ
हैं वही उसे सिर पर चढ़ा कर रखे हैं। अगर वो भी मना करते तो नहीं जाती, ये नहीं मना करते हैं, उसे तो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मन में सोच ली, कुछ करना पड़ेगा। फिर बेटी से जाकर सारा बात कहने लगी कि देखो मेरे पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है, मैं पूजा पाठ नहीं करने देती हूँ। अपने बीवी से बोल जाए कि पूजा नहीं करने के लिए, मंदिर नहीं जाने के लिए, जो घर का काम है वही करे। कितना दिन से मैं मना करती हूँ, मानती नहीं है। फिर उसका बेटा, क्रांति का बेटा बोलने लगा, ठीक है माँ जी, आज मैं आती है मंदिर से तो मैं उसको बोलती हूँ, अगर नहीं मानेगी तो फिर देखूंगी, जो करना होगा उसके साथ करेंगे। माँ बोली कि बेटा अगर नहीं मानेगी तो उसको छोड़ आना मायके घर, मायके में सब दिन पूजा करते रहेगी वो घोड़ी के तांत्रिक के, छोड़ देना ले जाकर, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, ये क्या है इससे भी अच्छी। बेटा बोला ठीक है माँ जी, आपको जो बात आपने बोली है मैं वो बात को ध्यान रखूंगी, ऐसे ही करूंगी माँ, जो चाहती वही करूंगी माँ। माँ जी आपसे बढ़ के मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है आने दो। जब उसकी पत्नी मंदिर से आई, सारा बात सुनाया, उसका पति बोला आज के बाद पूजा करने तो नहीं जाएगी। अब बेचारी सोचने लगी, मेरा सास भी मना कर रही थी, अब तो मेरा पति भी मना करने लगे, मैं क्या करूं। अब सुबह हुआ, शिवरात्रि का दिन था। अब शिवरात्रि के दिन तो जाना ही था उसे जल ढारने, पूजा अर्चना करने। सुबह उठकर नहा धोवा कर पूजा करने जाने लगी। इतना ही मैं सांस देख ली, हाथ पकड़ कर ले आई। बोलती है कि आज पूजा करने तो नहीं जाएगी, और दिन तो चले गई मगर आज के दिन तो पूजा करने नहीं जाएगी। उसकी बहू रोने लगी, गिलगिलाने लगी, बोलती है माँ जी आज मुझे जाने दो, आज शिवरात्रि का दिन है, आज महा पर्व है, आज मैं कैसे छोड़ दूँ, आज मुझे जाने दो। आज महादेव सबको सुनते हैं, जो भक्त महादेव से मांगते हैं वो चीज़ मिल जाता है। मैं इसीलिए आज मैं जाती हूँ, अपना घर परिवार के लिए सुख शांति मांगूंगी, एक घर के लिए एक पुत्र मांगूंगी, अपने सास ससुर के लिए लंबी उम्र मांगूंगी, अपने पति के लिए लंबी उम्र मांगूंगी। आज जाने दो माँ, आज महादेव सबको सुनते हैं माँ, महादेव आज मेरे सबको सुनते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है माँ जी। माँ बोली शिवरात्रि हो और चाहे न हो, आज के दिन नहीं जाना है। हाथ पकड़कर बहू को ले जाकर कमरे में बंद कर दी। बंद करके जा रही थी तो आंगन में पानी गिरा हुआ था। उस पानी पर पैर रखी, उसका पैर बिछल गया, सांस उसकी गिर गई। जब गिरी तो खूब जोर से चीखें निकली। चीख सुनकर क्रांति का पति भी आया, क्रांति का बेटा भी आया। बहू तो कमरे में बंद थी, वो कहाँ आ पाएगी। देखी तो गिरी पड़ी है। जब उसका बेटा हिलाने डुलाने लगा तो अपने पिताजी से बोलने लगा कि माँ तो दुनिया में नहीं रही, चल बसी। अब बेटा खूब रोने लगा, पति भी रोने लगा। फिर पति ढूंढने लगा कि वो कहाँ है, दिख नहीं रही है। आज उसको मैं बताता हूँ, बड़ी पूजा भक्ति करती थी, यही पूजा भक्ति का भगवान ने दिया। मेरी माँ को खा गई, गुस्से में गया, ढूंढ रहा था। आई उधर से आवाज़ लगा रही थी, किसी ने निकालो दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुन कर गया, दरवाज़ा खोला, अपनी पत्नी को बहुत सारे बात सुनाया। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, सीधा जहाँ सास गिरी हुई थी वहाँ पर सास को देखकर बेचारी देखते रह गई। फिर वहाँ से दौड़ पड़ी, महादेव का मंदिर में गई। महादेव से कहने लगी, हे महादेव, हे शिव शंभू,
आज के दिन तो सबको, हर भक्त को वरदान देते हैं, सुख शांति देते हैं। जो भक्त जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ देते हैं। आज के दिन ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए महादेव, नहीं तो पूरा दुनिया में, सारी दुनिया आपसे विश्वास उड़ जाएगा। आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा महादेव। मेरे सासू माँ को लौटा दो महादेव, मेरे सासू माँ को लौटा दो। आज के दिन अगर कुछ भी हो गया तो आपसे विश्वास उड़ जाएगा महादेव। एक तो मेरा सास आपको पूजा अर्चना नहीं करती थी, विश्वास भी नहीं करती थी, और विश्वास उड़ जाएगा महादेव। इतना बात बोलकर कहने लगी मेरा माँ को लौटा दो, नहीं तो मैं अपना आपके चौखट पे अपना जान दे दूँगी। इतना बात कहकर अपना सर पटकने लगी। इतना में ही उसकी सास की आँख खुल गई। उसकी सास पूछने लगी कि मेरी बहू कहाँ गई है? मेरी बहू की वजह से आज मुझे जीवन दान मिला है, उसी के पूजा पाठ भक्ति से आज मैं जीवित हूँ। फिर इतना ही में क्रांति के पति बोला तेरी बहू कहाँ गई होगी? मंदिर गई होगी। फिर उसकी सास बोली ठीक है चलते हैं मंदिर। फिर वहाँ से चल पड़े। जब मंदिर गए उसकी सास देख रही है बहू बेहोश पड़ी है। फिर उसकी सिर उठाकर अपने जांग पर रख ली। महादेव से अर्चना करने लगी, हे महादेव मैं बहुत पापी हूँ, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। आप तो बहुत दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। मेरी बहू को ठीक कर दो महादेव। फिर इतना ही में उसकी बहू की आँख खुल गई। जब आँख खुली देख रही है कि मेरी सास मुझे गोद में लेटाई है, बहुत खुश थी। फिर सास उसकी अपनी बहू से क्षमा मांगने लगी, माफ़ी मांगने लगी। बहू मुझे क्षमा कर दे, तेरी पूजा पाठ तो करती थी, मैं रोकती थी, न करती थी, न तुझे करने देती थी। महादेव के भी पता नहीं क्या क्या बोले, भला बुरा बोले। बहू तेरों को भी मैं बोली मुझे क्षमा कर देना। बहू बोली माँ जी मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाला, क्षमा देने वाला। मेरी महादेव भोले शंकर तो बहुत दयालु हैं, वो पल भर में क्षमा कर देते हैं, बड़े बड़े पापियों को तार देते हैं। माँ माता माँ जी आपको भी क्षमा कर देंगे। फिर उसकी सास महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगी, बोलने लगी मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ी देना महादेव। मैं पूजा से विश्वास उठ गया था, भक्ति से विश्वास उठ गया था, मैं ना करती थी ना करने देती थी। आपको भी बहुत भला बुरा बोले, मुझे क्षमा कर देना। आज से मैं आपको पूजा पाठ भक्ति अर्चना सब करूँगी महादेव। फिर इतना ही में बहू की पति बोलने लगा कि मुझे भी क्षमा कर दो, मैं भी तेरे पे शंका किया, भक्ति पे सवाल उठाया, मुझे क्षमा कर दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उसकी बहू बोली अपने पति से मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाला, मेरे महादेव तो दयालु हैं, दया के सागर है, पल भर में क्षमा कर देते हैं। मांगना ही है तो मेरा महादेव से मांगिए। फिर महादेव से उसका पति क्षमा मांगा, बोला कि मैं आज से पूरा परिवार मिल के आपको पूजा पाठ भक्ति करूँगा। जब शिवरात्रि आता था उसके घर में कीर्तन भजन होता था, हर शिवरात्रि में धूमधाम से वो लोग मनाते थे पूरा परिवार। सास बोल रही थी हे महादेव
जैसी मेरी बहू पूजा पाठ करने वाली आप दिए वैसे सबको देना। हे महादेव सबको देना। मैं अपने बहू से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए किसी के घर में कोई भी पूजा पाठ करे तो रोक टोक नहीं करना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए पूजा करने से। मनुष्य के जब तन पाए हैं तो पूजा पाठ करना चाहिए। इस दुनिया में कुछ नहीं है, जितना मर्जी कमा लो खा लो पी लो, बस केवल एक कर्म ही साथ जाएगा। जो हम अच्छे करेंगे वही जाएगा साथ में। मुक्ति के लिए पूजा पाठ करना जरूरी होता है। मेरी कथा यहीं से समाप्त हुई। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।